हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। तांबे की चादर में एक छिद्र किया गया है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर छिद्र का व्यास 4.24 सेंटीमीटर है। इस धातु की चादर को 227 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा? तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक 1.7 गुणे 10 की घात -5 प्रति केल्विन है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मान लीजिए कि आपके पास में एक धात्विक प्लेट कुछ इस तरीके से है। अब आप इसे गर्म करना शुरू करते हो। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे ए है बिंदु और यहाँ पे एक बिंदु बी है। तो जब आप इसको गर्म करते हो तो इसका आकार बढ़ने लगता है। अगर आप इस प्लेट पर कोई भी दो बिंदु लो, मान लो ए और बी, तो इनके बीच की दूरी भी बढ़ने लगती है। मान लेते हैं कि ये आरंभिक दूरी जो है वह एल है, और आप जिस तरह से गर्म करते हो, मान लो कि गर्म करने के पश्चात वो कुछ इस तरीके से बढ़ के हो जाता है। तो अब जो ए बिंदु होगा वो कुछ यहाँ पे होगा और जो बी बिंदु होगा वो कुछ यहाँ पे होगा। तो ए और बी के बीच की दूरियां भी बदल गई हैं। मैं इसको ए डैश नाम दे देता हूं और इसको बी डैश नाम दे देता हूं। मान लेते हैं यहाँ आरंभिक स्थिति में जो इसका ताप रहा होगा वो टी रहा होगा, तथा यहाँ अंतिम स्थिति में जो इसका ताप है वह टी प्लस डेल्टा टी है। ऐसी स्थिति में आप ए डैश बी डैश को लिख सकते हो, अर्थात ए और बी के बीच की अंतिम दूरी, क्योंकि यहाँ पे ताप बढ़ाया तो उनके बीच की दूरी भी बढ़ गई क्योंकि आकार बढ़ा है पूरे प्लेट का। तो ए डैश बी डैश को लिखा जा सकता है आरंभिक दूरी जो कि ए बी है, और इसमें गुणा करते हैं 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का। अब यहाँ पे डेल्टा टी अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप, तो यहाँ टी से टी कट जाएगा, डेल्टा टी बचेगा। वहीं जो अल्फा होता है वह होता है इस प्लेट के लिए रेखीय प्रसार गुणांक। तो यहाँ अल्फा का मान लिख देंगे रेखीय प्रसार गुणांक। अब जो ये रेखीय प्रसार गुणांक है यह पूरी तरह से प्लेट को बनाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है, यह उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है। जिस प्रकार का पदार्थ इस प्लेट को बनाता है यह अल्फा उसी के ऊपर निर्भर करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्फा जो होता है वो उसी तरीके का गुण है जिस तरह से प्रतिरोध होता है, अपवर्तनांक होता है, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके का यह गुण है। इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। तो यहाँ पे इस प्रश्न में हमारे पास में एक तांबे का चादर है। मान लेते हैं कि तांबे का चादर कुछ इस तरीके से है। अब बोला जा रहा है कि इस चादर में एक छेद किया गया है कुछ इस तरीके से, वह छेद गोली छेद है। मान लेते हैं कि इस गोली छेद का अभी जो व्यास है वह डी है। तो यहाँ पे प्रश्न में देख लेते हैं, यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 27 डिग्री सेंटीग्रेड इस ताप पर जो इसका व्यास दिया हुआ है डी का मान 4.24 दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और कहा जा रहा है कि हम इस प्लेट को गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करके इसको ले जा रहा है इसको ले जाया जा रहा है 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऐसी स्थिति में इसका व्यास मान लेते हैं कि डी जो है वह डी डैश के बराबर है। तो हमें पूछा जा रहा है कि व्यास में कितना परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो व्यास में परिवर्तन है वो डेल्टा डी है। ऐसी स्थिति में इसको लिखा जा सकता है अंतिम व्यास जो कि डी डैश है माइनस प्रारंभिक व्यास जो कि 4.24 सेंटीमीटर है। अब अगर अंतिम व्यास को लिखें तो मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे पूरा ही आकार बढ़ता है, तो उसकी वजह से अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है और यहाँ पे दूसरा बिंदु है, तो इन दोनों के बीच की दूरियां भी बढ़ेंगी ताप बढ़ोतरी की वजह से। अब जो अंतिम दूरी है डी डैश उसको लिखा जा सकता है प्रारंभिक व्यास जो कि 4.24 है, और अंदर लिखेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो अंतिम ताप माइनस प्रारंभिक ताप। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा टी का मान लिखें तो हो जाएगा 227 माइनस 27 अर्थात 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तथा यहाँ पे अल्फा का मान हमें दिया हुआ है 1.7 गुणे 10 की घात -5 प्रति केल्विन। तो अल्फा का मान रखते हैं, डेल्टा टी का मान रखते हैं यहाँ पे 1.7 गुणे 200 गुणे 10 की घात -5। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि जो डेल्टा टी है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, अल्फा का मान प्रति केल्विन में रख दिया, तो ये कैसे सही होगा? तो ये सही है क्योंकि आपको पता हो कि जो भी अंतर होता है तापमानों का वह सदैव आपस में बराबर होता है। अर्थात चाहे डेल्टा टी को आप 200 डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे 200 केल्विन लिखो, वो एक ही रहेगा, वो बराबर होते हैं। ऐसा केवल चेंज अर्थात बदलाव में होता है, अंतर में होता है। तो यहाँ पे जो डी डैश का मान आ रहा है हमें वो मिल रहा है 4.24 प्लस 4.24 गुणे 1.7 गुणे 200 गुणे यहाँ गुणा करेंगे 10 के घात -5 का। अब यहाँ पे हमें निकालना है डेल्टा डी। तो डेल्टा डी का मान यहाँ पे, तो यहाँ डेल्टा डी के मान में हम डी डैश का मान रख देते हैं। तो डेल्टा डी हमें मिलने वाला है डेल्टा डी बराबर, यहाँ आप ध्यान से देखो तो ये 4.24 इस 4.24 से कट जाने वाला है, तो हमें मिलेगा 4.24 गुणे 1.7 गुणे 200 गुणे 10 की घात -5, और इसको लिखा जा सकता है डेल्टा डी बराबर, ये इस पूरे पद का जब आप गुणा करोगे तो आपको मिलने वाला है 1441.6, और इसमें गुणा करेंगे 10 की घात -5 का। क्योंकि यहाँ पे सारे मान हम लोगों ने सेंटीमीटर में रखा है तो ये डेल्टा डी भी सेंटीमीटर में आया है।
अब इस चीज को अगर हम लोग लिखें 10 की घात -5 से गुणा करके, तो हमें मिलेगा 0.01441 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हमारा डेल्टा डी हो गया। तो इस तरीके से हमने प्रश्न को हल कर लिया। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।